किसी भी बच्चे का जो पहला एजुकेशन प्लेस होता है वो उसका घर होता है और पहला टीचर माँ बाप होता है, जिसमें माँ बच्चे के सबसे ज़्यादा करीब रहती है। इसीलिए बेहतर है कि अगर माँ पढ़ी लिखी हो तो बच्चों को अच्छी तरीके से गाइड कर सकती है। और यही वजह है कि इस्लाम में भी लड़कियों को, औरतों को तालीम हासिल करने के लिए कहा गया है कि अगर माँ तालीम याफ्ता हो तो बच्चे भी तालीम के माहौल पे आ जाते हैं। क्योंकि जो मर्द होता है उनके ऊपर जो बोझ होता है वो फाइनेंस का होता है, कमा कर पैसे लाना, घर को चलाना अच्छी तरीके से। लेकिन घर में जो माँ होती है वो बच्चों को लगातार केयर करती है, गाइड करती है। ऐसे में अगर माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी तो बच्चे भी तालीम के माहौल से दूर हो जाएंगे। ये अपवाद है कि माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते हैं लेकिन बच्चों को अगर केयर करते हैं तो बच्चा पढ़ा लिखा निकल जाता है। लेकिन एक गार्जियन को ये समझना है कि बच्चों को शुरुआती दौर से ही एजुकेशन का माहौल देना है। क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उसके बाद हम चाहते हैं कि बच्चों को एजुकेशन का माहौल दें तो फिर बहुत मुश्किल होती है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। लेकिन अगर जब बच्चा छोटा होता है, खेल खेल के ही दौरान उसे हम कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चा बहुत जल्दी कैच करना शुरू करता है। लगातार इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि बच्चे जो है वो या तो फिर पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है या फिर वो कैच नहीं कर पा रहे हैं। दो तरह के बच्चे होते हैं, जिसका आईक्यू लेवल काफ़ी हाई होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लो होता है, कैचिंग पावर कम होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं सकेंगे, सकेंगे। बेहतर क्या है कि अगर हम इनिशियल स्टेज पे ही ये ध्यान दे देते हैं कि हमारा बच्चा है, उसके पास आँख है, कान है, मुंह है, वो सुन सकता है, अच्छी तरीके से बोल सकता है, अच्छी तरीके से देख सकता है, तो हम उन्हीं चीज़ों को उनको दिखाएं जो अच्छी चीज़ें हैं, उन्हीं चीज़ों को सुनाएं जो अच्छी चीज़ें हैं, और फिर बोलने के लिए अच्छी चीज़ों को हम ताकीद करें, उनको निर्देश दें। यही वजह है कि बच्चे का जो है पहला स्कूल कहा गया कि घर है। स्कूल में बच्चे 6 से 8 घंटे तक रहते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए तो 8 घंटे रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्कूल का जो रूल है वो 6 घंटे तक का है। लेकिन सबसे ज़्यादा वक्त जो गुज़रता है वो घर में ही गुज़रता है। ऐसे में अगर हम सिर्फ स्कूल पे ही भरोसा कर लेते हैं कि स्कूल ही हमारे बच्चे को हर तरीके से डेवलप करने के लिए जिम्मेदार है, तो ये हम गलत समझते हैं। माहौल सही देना ये गार्जियन का ही काम है। तो बेहतर ये है कि गार्जियन इस चीज़ को समझें और बच्चों को इसी तरह गाइड करें। अगर हम इस तरह से गाइड करेंगे तो कल के टाइम में जो बच्चे हैं उनको हम एक सिस्टमेटिक ढंग से ट्रैक पे ला सकते हैं, उनके माइंड को सेट कर सकते हैं। और जब उनका माइंड सही तरीके से सेट हो जाएगा तो फिर उसे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने बारे बताना चाहूँगा कि मैं जब 4th क्लास में था तो जिस स्कूल में पढ़ा करता था, पब्लिक उर्दू मिडिल स्कूल कांटोली में सिचुएटेड है। आज के टाइम वो स्कूल पूरी तरीके से एक तरह से देखा जाए तो बंद ही है। तो वहाँ पर उर्दू की पढ़ाई होती थी, इंग्लिश हिंदी सभी पढ़ाई होती थी। जो उर्दू के टीचर थे उन्होंने एक दिन बच्चों से कहा कि जिस बच्चे की उम्र 7 साल हो जाती है उस बच्चे को नमाज़ पढ़ने की ताकीद करें। जब बच्चा 10 साल का हो जाए और वो ना पढ़े तो उसे डांट कर मार कर मस्जिद ज़रूर भेजें, उसे एक माहौल दें। तो मैंने 4th क्लास से ही नमाज़ शुरू किया। मेरे साथ काफ़ी बच्चे थे, मैं रेगुलर रहा और आज तक मैं रेगुलर हूँ। कभी अगर ऐसा हो जाता है कि मैं बीमार पड़ जाऊँ तो नमाज़ नहीं पढ़ पाता, जैसे अगर बेड पे मैं हूँ तो नमाज़ भले मैं नहीं पढ़ पाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा ये रही कि एक दिन पूरी नमाज़ मेरी ना छूटे। 1-2 वक्त की छूट जाने से मैं उसे दोहरा लेता हूँ, क़ज़ा पढ़ लेता हूँ। तो ये जो माहौल मुझे मिला ये बचपन से ही मिला और मैंने इसे कंटिन्यू रखा और उसी का रीज़न है कि आज मैं आती हूँ। लेकिन अगर मेरी उम्र के जो भी लोग हैं, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, वहाँ पर देखने को ये मिलता है कि अज़ान होती रहती है और लोग नहीं जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब वो छोटा था तो उसका माइंड को हमने सेट नहीं किया। दूसरा ये है कि जब गार्जियन मस्जिद जाने वाले हो तभी तो बच्चा जाएगा। हम उसके हाथ को पकड़ के ले जाएंगे, पहले हम उसे ले जाएंगे, फिर वो आदी हो जाएगा। उसी तरह अगर माँ भी घर में तालीम याफ्ता है, नमाज़ पढ़ने वाली है, तो बच्चे घर में भी देखते हैं। और यही वजह है, कहा भी गया है कि घर में सुन्नत और नफिल ज़रूर पढ़ें ताकि बच्चे सीखेंगे।
इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी बच्चे का जो पहला टीचर होता है माँ बाप, और उसका पहला स्कूल घर होता है। इन चीज़ों को समझें और बच्चों को दिखाएं, करके दिखाएं। लीडरशिप का एक वर्ड आता है, हम जो कहते हैं लोग नहीं करते, जब हम करते हैं तभी लोग करते हैं। तो एक बच्चे का जो लीडर भी होता है वो माँ और बाप ही होते हैं। इन बात को बेहतर तरीके से समझें और फॉलो करें। ऑल द बेस्ट।